दोस्त, अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 3 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। और अगर अंदर से एक आवाज़ आए तो ये कहानी अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जो माँ बाप से जिद करते हैं, खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरे करने के लिए करते हैं। एक लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पापा ने कहा, बेटा कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पापा ने कहा, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल दिला देंगे। मम्मी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग को पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पापा की डायरी अपने बैग में डाल ली। पापा की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर चला गया और थककर एक पार्क में बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल गया खजाना, आज पता चल जाएगा पापा ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पापा की सारी लेन देन का हिसाब किताब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरू के पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज और किन किन लोगों को पैसे देने हैं, और सबसे आखिरी में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया आप इस डायरी में हमसे क्या छुपाते थे। अब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पापा ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन अपनी समस्या कभी किसी के सामने शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुख देखना नहीं चाहते। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से काट सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हुए हो तो आप अभी से ही जग जाओ और अपने शौक़ पूरे करने पर नहीं, अपने करियर बनाने में ध्यान दो। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लो ताकि अपने माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। आपका भाई कुणाल।